नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। आज के दिन का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा राजीव गौबा जी को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने देश में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स का है जो गठन किया है साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने है जो साथियों आदेश दिया था उसके बाद है जो साथियों है जो इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 सदस्यों की समिति की घोषणा की है जिसमें कैबिनेट से लेकर गृह सचिव तक है जो शामिल है। यह समिति 3 सप्ताह के दौरान अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी जबकि अंतिम रिपोर्ट के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स में अध्यक्ष कौन होगा? कैबिनेट सचिव साथियों वर्तमान के अंदर राजीव गौबा जी हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 30 अगस्त तक है और 30 अगस्त के बाद है जो साथियों टीवी सोमनाथ ने इसके अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन जो वर्तमान के अंदर फैसला लिया गया है उसके अंदर साथियों जो वर्तमान के अंदर जो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा उनको साथियों अध्यक्ष है जो बनाया गया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स में गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्षों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों की चर्चा में बना हुआ था। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा कि देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया। तो आंसर हो जाएगा राजीव गौबा को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां शुरू हुआ। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। कहां पर? गुजरात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां शुरू हुआ। गुजरात। गुजरात के काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारत का दूसरा स्व निर्मित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया है। ये संयंत्र संचालकों का कहना है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने कहा कि केएपीएस की चौथी इकाई 700 मेगावाट की पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से पहले 90% क्षमता पर है जो कार्य कर रही है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों जो ऑपरेशन है वो कहां पर? गुजरात के अंदर है जो साथियों शुरू किया गया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वाराणसी में नदी संरक्षण हेतु भारत ने किसके साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों डेनमार्क के साथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साथियों नदी संरक्षण हेतु भारत ने किसके साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की है जो स्थापना हुई है साथियों। यह भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग आईआईटी, बीएचयू और डेनमार्क सरकार के मध्य त्रिपक्षीय पहला। तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है? आईआईटी, बीएचयू, डेनमार्क और साथियों भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है जो इसके अंदर साथियों शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में है जो किसे नियुक्त किया गया है। तो एम सुरेश को है जो साथियों एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बदलाव सरकार द्वारा पिछले अध्यक्ष संजीव कुमार को पद से हटाने के फैसले के बाद आया है। तो इंपॉर्टेंट है हाल ही के अंदर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा एम ए सुरेश को नियुक्त किया गया है और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसको? रोहित शर्मा को। कौन है? भारतीय कप्तान साथियों रोहित शर्मा को है जो सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर, यहाँ पर क्या कर लेना, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो रोहित शर्मा को दिया गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को साथियों ये पुरस्कार मिला है क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम को हुए जुलाई के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर है जो साथियों जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके अंदर भारत ने है जो साथियों किसको हराया था?
अफ्रीका को हराकर है जो भारत साथियों दूसरी बार है जो T20 के अंदर है चैंपियन बना था। पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बना था। जो साथियों सीएट पुरस्कार है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो भी अपने देखते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज आर अश्विनी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज कौन है? किंग कोहली, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाज मोहम्मद शमी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज फिल सॉल्ट, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाज टिम साउदी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 नेतृत्व पुरस्कार सुरेश एयर को, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़, खेल प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जय शाह को, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच हरमनप्रीत कौर को यह अवार्ड दिया गया, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा, महिला टेस्ट में सबसे तेज दोहरा है शेफाली वर्मा को यह अवार्ड है जो इसके अंदर दिए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये सब आपको याद रखना है। हाल ही में किसने सिनसिनाटी ओपन का खिताब अपने नाम किया? तो एकल के अंदर साथियों बात की गई है, पुरुष एकल के अंदर जेनिक सिन्नर व महिला के एकल के अंदर आर्यना सबालेंका ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में जेसिका पेगुला को हराकर जनवरी के बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद साथियों इन्होंने अपना पहला खिताब अपने नाम किया। किसने? आर्यना सबालेंका। ये बेलारूस की साथियों खिलाड़ी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे भी जेनिक सिन्नर ने फ्रांसिस टियाफोफ को 7-6, 6-2 से हराकर है जो साथियों ये खिताब अपने नाम किया। दोनों नाम याद रखिएगा। महिला एकल के अंदर तो जीता है आर्यना सबालेंका और पुरुष के अंदर जीता है जेनिक सिन्नर ने। तो ये दोनों चीजें साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सीधा का सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही में ICRT गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गई बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध किससे है? तो ये केरल की साथियों एक परियोजना है, इसको ये अवार्ड मिला है। बेपोर में केरल पर्यटन विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया चैप्टर का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य केरल के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसके लिए केरल के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को भी है जो साथियों शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर ICRT गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गई बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना का संबंध केरल से है, तो आपको याद रखना है। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा साथियों चांद को छूते हुए समाज को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है। जिसकी थीम साथियों क्या थी? ये आपको थीम थी और कब बनाया गया है? पहली बार 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने वह उपलब्धि हासिल की थी जो पहले किसी अन्य देश ने नहीं की थी, जो था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस साथियों 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है। तो याद रखिएगा, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। थीम चांद को छूते हुए समाज को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा इसकी थीम में रहने वाली है। अगला आपसे पूछा कि किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा है जो की है? तो क्रोएशिया ने की है। किसके द्वारा साथियों? किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्षेत्रीय तनाव के कारण क्रोएशिया अनिवार्य सेना भर्ती पुनः लागू करेगा। क्रोएशिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू है जो करेगी। यानी साथियों 2 महीने के लिए यहाँ के जो प्रत्येक नागरिक है उसको साथियों सेना के अंदर है जो सेवा देनी पड़ेगी। साथियों रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद यूरोप के अंदर जो तनाव बढ़ा है उसके चलते साथियों क्रोएशिया के जो वहाँ पे प्रमुख है उन्होंने ये फैसला लिया है कि अनिवार्य सेना सेवा लागू करने की आवश्यकता है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, पूछा जा सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश में परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। 18 अगस्त 2024 से साथियों सेंसरशिप को लेकर एक्स ने ब्राजील में अपना कारोबार किया निलंबित। सेंसरशिप विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील में अपने कार्यालय को बंद कर दिया है। यानी साथियों इसका जो चल रहा था उसके बाद वहाँ के जो कोर्ट ने है जो फैसला दिया था उसके बाद है जो साथियों जो अपने ट्विटर बोलते थे पहले उसको अब एक्स बोला जाता है, उसने वहाँ पर साथियों जो अपना प्लेटफॉर्म का जो मुख्यालय था उसको बंद कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन
इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स हैं। और साथियों इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम आपको करना है। तो यह सेशन साथियों आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप व यूट्यूब चैनल को जुड़िए, वहां पर आपको साथियों शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।